किसी भी लड़का या लड़की की शादी के योग्य उम्र हो गई है और विवाह नहीं हो रहा, शादी नहीं हो रही है। बच्चों के शादी विवाह को लेकर के माता पिता बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो ऐसे में ज़रूर ध्यान रखें 16 जून रविवार का दिन। 16 जून रविवार के दिन एक ऐसा पावरफुल संयोग बन रहा है गंगा दशमी का। गंगा दशमी का यह विशेष दिन मात्र एक ही दिन में बड़े से बड़े विवाह बंधन को खोल सकता है। किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में शादी में विवाह में देरी कराने वाले बड़े से बड़े ग्रह दोष को मात्र एक ही दिन में तत्काल नष्ट करके शीघ्र विवाह होने का, जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने का योग बना सकता है। तो जिन लड़के लड़कियों का विवाह नहीं हो रहा है, शादी नहीं हो रही है, तो गंगा दशमी 16 जून रविवार के दिन का यह विशेष उपाय जरूर संपन्न करें। इस उपाय के प्रभाव से आपके बेटा या बेटी की कुंडली का किसी भी प्रकार का ग्रहों का मैरिज हाउस पर दुष्प्रभाव है तो वह दुष्प्रभाव शांत होगा और शीघ्र विवाह होने का मंगलकारी योग अवश्य बन जाएगा। तो इस प्रयोग विधि को किस प्रकार से संपन्न करना है, जानकारी देने से पहले बता दूं, जो लोग पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और विशेषतः मैरिज से रिलेटेड बिल्कुल सटीक जानकारियां हमेशा प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे आपकी शादी कब, कहां, कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए दूसरे कौन से उपाय आप कर सकते हैं, तो ऐसी शास्त्र सम्मत जानकारियां निरंतर प्राप्त करना चाहते हैं तो आज ही आप जरूर सब्सक्राइब करें ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन सब्सक्राइब करके रखेंगे तो इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं, हमेशा मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं। 16 जून रविवार गंगा दशमी के दिन इस उपाय को जिस किसी लड़का या लड़की का विवाह नहीं हो रहा वह स्वयं अपने लिए कर सकते हैं, नहीं तो माता पिता अपने बेटा या बेटी के शीघ्र विवाह के लिए इस उपाय को कर सकते हैं। 16 जून रविवार गंगा दशमी के दिन प्रातः सुबह जल्दी उठें, 5:30-6 बजे के आसपास उठ जाएं, शौच आदि से निवृत्त होकर के स्नान करके स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण करें और सबसे पहला कार्य है घर के पूजा स्थान में घी का दीप प्रज्वलित करके आपके घर के पूजा स्थान में जो भी विराजित देवी देवता हैं उनके चरणों में अपने शीघ्र विवाह के लिए, जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए प्रार्थना कर लें। क्योंकि कुछ दिन इतने महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि गंगा दशमी का जो दिन होता है यह अभूज मुहूर्त की श्रेणी में रखा जाता है। तो इस दिन भूमंडल पर ग्रह नक्षत्र का कुछ विशेष प्रभाव होता है। ऐसी स्थिति में आप कोई भी प्रार्थना करते हैं, कोई भी पूर्ण भाव से श्रद्धा से उपाय करते हैं, तो उसका जो प्रतिफल है वह आपके जीवन में बहुत जल्दी उदय हो जाता है। तो घर के पूजा स्थान में पूर्ण भाव से श्रद्धा से प्रार्थना करें, घी का दीप प्रज्वलित करके, और उसके पश्चात आपको एक जटा वाला नारियल लेना है। जटा वाला जो पूजा में प्रयोग आता है, एक सूखा नारियल ले लेना है, उस पर गंगा जल का छींटा मार देना है। या तो ऐसे करें, इस उपाय को करने से पहले आप नीचे आसन पर बैठ जाएं, कोई भी आसन ले सकते हैं, आसन पर बैठ जाएं, सामने किसी पात्र में एक जटा वाला नारियल रख लीजिए, जो पूजा में प्रयोग आता है, सूखा नारियल रख लीजिए, उस पर गंगा जल का छींटा मार करके और कुमकुम से, रोली से या पीले चंदन से उसके ऊपर एक स्वस्तिक बना दीजिए। स्वस्तिक बनाने के बाद लाल कपड़ा उसके ऊपर लपेट दीजिए। पूरा जो आपने नारियल लिया है उसके ऊपर पूरा लाल कपड़ा आपको लपेट देना है और उसके ऊपर जो हाथ में बांधने वाला कलावा होता है, मोली होती है, उसको 3 बार लपेट देना है। हनुमान जी महाराज का ध्यान करते हुए कि हे हनुमान जी महाराज, मेरे बेटा या बेटी की कुंडली में पितृदोष की वजह से विवाह बाधा है तो वो दूर हो, ऐसा बोल के एक बार आपको लपेटना है। दूसरी बार लपेटना कि हे हनुमान जी महाराज, मेरे बेटा या बेटी की कुंडली में नजर दोष की वजह से यदि विवाह में बाधा हो तो दूर हो जाए। और तीसरी बार लपेटते हुए प्रार्थना करना है कि हे हनुमान जी महाराज, मेरे बेटा या बेटी की कुंडली में किसी भी प्रकार के ग्रह दोष की वजह से विवाह में देरी हो रही है तो वह ग्रह दोष शांत हो, शीघ्र विवाह होने का योग बन जाए। ऐसे करके आपको नारियल के ऊपर लाल कपड़ा लगा के 3 बार मोली कलावा लपेट देना है। उसके बाद 3 गुलाब के पुष्प, उन पर थोड़ा इत्र लगा लेना है और ये नारियल और 3 गुलाब के पुष्प यदि लड़का लड़की स्वयं कर रहे हैं तो हाथ में लेकर के घर के मंदिर में जो विराजित देवी देवता हैं उनके चरणों में अपनी मनोकामना हेतु प्रार्थना कर लें। श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में अपनी मनोकामना हेतु प्रार्थना कर लें
और माता पिता कर रहे हैं और लड़का लड़की घर में उपस्थित है, तो उसको घर के पूजा स्थान के सामने बुला लें। इस नारियल को हाथ में लेके 3 गुलाब के पुष्प इत्र लगा के हाथ में लेके क्लॉकवाइज उसके ऊपर से 7 बार वार लीजिए। लड़का लड़की घर में नहीं है और माता पिता कर रहे हैं तो उसका कोई भी फोटो हो उसके ऊपर से 7 बार वार लीजिए और बीच में किसी से कुछ भी नहीं बोलना है। सीधा आसपास में कोई भी हनुमान जी महाराज का मंदिर हो, हनुमान जी महाराज की शरण में जाएं और यह नारियल और 3 गुलाब के पुष्प हनुमान जी महाराज के चरणों में समर्पित कर दीजिए और अपनी मनोकामना का, मन की जो कामना है बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए, उसके लिए बारंबार प्रार्थना करें, बारंबार चिंतन करें और यदि लड़का लड़की स्वयं कर रहे हैं तो अपने लिए प्रार्थना करें। उसके पश्चात हनुमान जी के मंदिर में एक घी का दीप प्रज्वलित करें। यदि हनुमान जी की प्रतिमा के सामने दीप प्रज्वलित कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो मंदिर में जहां कहीं पर भी स्थान बना हुआ हो, जहां पर दीप प्रज्वलित करने का स्थान हो, वहां पर आप घी का दीप प्रज्वलित करिए और मंदिर में आसन पर बैठ करके अपनी मनोकामना का पूर्ण भाव से, श्रद्धा से चिंतन स्मरण करते हुए इस मंत्र का 108 बार जप करना है। मंत्र इस प्रकार से है, ओम ऐं ह्रीं हनुमते श्री रामदूताय नमः। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, ओम ऐं ह्रीं हनुमते श्री रामदूताय नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करें और हनुमान जी महाराज के वहीं मंदिर में 2, 5, 10 मिनट के लिए बैठ के बारंबार अपनी मन की अर्जी हनुमान जी के चरणों में रखें कि प्रभु जल्दी से जल्दी मेरे बेटा या बेटी की कुंडली में किसी भी प्रकार का ग्रह दोष है उससे मुक्ति मिले और शीघ्र विवाह होने का योग बन जाए। अपने लिए कर रहे हैं तो आप अपने लिए प्रार्थना करें और ऐसा करने के पश्चात आप इस दिन, क्योंकि गंगा दशमी का विशेष दिन माना जाता है, अबूझ मुहूर्त होता है ये, हनुमान जी महाराज के मंदिर में इस प्रयोग को करने के बाद जैसे भी जो भी आपसे बन पड़े आप गौ माता की सेवा इस दिन जरूर करें। गौ माता को हरी घास खिलाएं, गुड़ खिलाएं, चने की दाल खिलाएं और कोई भी भिक्षुक लोग जो होते हैं, भिखारी लोग, उनको कोई भी खाद्य सामग्री आप वितरण कर सकते हैं अपनी सामर्थ्य अनुसार। यदि ये प्रयोग आप गंगा दशमी के दिन करते हैं तो गंगा दशमी का दिन बहुत पुण्यदायी होता है। मात्र एक ही दिन आपके बंधन दोष को खोल सकता है, कुंडली के दुर्योगों को समाप्त कर सकता है और शीघ्र विवाह होने का योग आपके जीवन में बन सकता है। आपकी कुंडली का जो विवाह योग है, जो शादी का योग है, ऐसा करने से निश्चित रूपेण एक्टिवेट होता है और शीघ्र विवाह होने का मंगलकारी योग बन जाता है। तो मेरा विशेष निवेदन है, जितने भी लोगों ने इस वीडियो को देखा है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक प्लीज शेयर जरूर करिए ताकि दूसरे लोग भी लाभान्वित हो सके। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है और मैरिज से रिलेटेड शास्त्र सम्मत जानकारियां हमेशा पाना चाहते हैं तो आज ही आप जरूर सब्सक्राइब करना। अपने आप से खुद से जानना चाहते हैं आपकी शादी कब, कहां, कैसे होगी, तो इस वीडियो को देखने के बाद एक बार ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट जाके जरूर चेक कर लेना। वहां से लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं, आपको भी निश्चित रूपेण लाभ प्राप्त होगा। मेरे द्वारा अपनी जन्म पत्रिका का साइंटिफिक सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण करवाने के लिए जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, आप मुझे यहां पर संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही था। देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।